बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिजर्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन का दोनों फार्मूले इलेक्शन कमीशन अपने फार्मूला जो 2018 में इस्तेमाल हुआ था और वो फार्मूला जो मौजूदा 2024 में इस्तेमाल हुआ है वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासुब से मिलेगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासुब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेड कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा भी यही है कि आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। एनी क्वेश्चन अगर है? सर ये बताइएगा कि मुस्लिम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मिसप्रिंट हुआ है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने एक पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वुमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी हैं उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वुमेन होते हैं जो कमेटी बनता है, और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वुमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि ये हमारा मिसप्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज में विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम ये बताइएगा कि उमर अयूब का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया कि आपने बनाई है, जरा देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से मैं एक करना चाह रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफे के पहले बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है, कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी, खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह कमेटी का हिस्सा होंगे, इंशाअल्लाह ताला ये भी होंगे। मौलाना, एक चीज बड़ा मैं क्लियर करूं, चेयरमैन हामिद रजा साहब ने जरूर ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है
वही फैसला मुझे कबूल है। और उन्होंने यूनानिमसली और अनकंडीशनली विदाउट रिजर्वेशन और जो है ना इस बात को बताई की तायीद की। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब की वजह से फवाद चौधरी का बैरिस्टर साहब ये बता दीजिए कि आज से 5 माह पहले आप इसी डाइट पे खड़े होकर कहा करते थे कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें बल्ला वापस कर देगी, लेकिन फिर जब फैसला आया तो पूरे मुल्क ने देखा। आज फिर अब कह रहे हैं कि आपकी मखसूस नशिस्तें जिन्हें आप कह रहे हैं कि आपका हक बनता है वो आपको वापस मिलेंगी। मायूसी गुनाह है, हम बार बार मायूस होते रहे, हमें बड़ी मायूसियां होंगी अदलिया के कुछ फैसलों से, लेकिन एनीवे यही अदलिया है, यही सुप्रीम है, इसी का ऑर्डर होना है। हम बारहा इनकी तरफ आ रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि पूरी कौम इनकी तरफ देख ले रही है। जो 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देख रही है, हमारी ये बहनें आ रही है, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ हैं। आइंदा ताइदाद के मुताबिक आपको बताएं 12 करोड़ 80 लाख का वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है, 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट PTI को मिला है। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बैरिस्टर गौहर साहब ये बताइएगा कि फवाद चौधरी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की साइड ली है और इजाफी नशिस्तें बचना चाहती है जो आप देखिए सीटें नहीं, सीटें उनको मिले, एक उनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, एक पार्टी के अपने से। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जो जा रहे हैं उसके साथ अलायंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट। सर फवाद चौधरी का स्टेटस क्लियर कीजिएगा, फवाद चौधरी का स्टेटस क्लियर कीजिएगा कि वो बार बार मीडिया पर आते हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तहरीक इंसाफ में निकला ही देखो, तो जो नहीं। टॉक शो पे आना चाहते हैं खुशी से आ जाएं और बात जो करना चाहे वो करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तहरीक इंसाफ में सबके है या पास नहीं वो? मिलने होने चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने सब दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे हम उनको सर पे बिठाएंगे। कल ये मामला रखेंगे आप खान साहब के सामने? देखो अभी फिलहाल हमने खान साहब के सामने नहीं रखना, खान साहब की इंस्ट्रक्शन। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये कहिएगा क्या 2 लोग छोड़ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिजर्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है, अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन का दोनों फार्मूले इलेक्शन कमीशन